जितनी लड़ाई लड़ी है और लड़ेंगे और पिछली लड़ी थी, मुझे और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब को ऐसा लगा 2014 में जब हम इस तीर्थ भूमि में आए, इस पवित्र भूमि में आए, कि हम अपनी मातृ संगठन, मातृ संस्था में आके मिल चुके हैं। एक अपने अंदर का जो भाव है उसको प्रकट करने की क्षमता, उसको प्रकट करने का मंच हमें यहाँ पे प्रदान किया गया। और मैं ये बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, हिंदू जनजागृति समिति, सनातन संस्था, ये एकमात्र ऐसी संगठन है इस समय इंडिया में, पूरे भारत में, जो बिना कोई लाल लपेट के, बिना कोई कन्फ्यूजन के एक ही बात कहती है कि हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करना। वो एक वर्ड था, वो एक शब्द था जो मुझे और मेरे पिताजी को बहुत अट्रैक्ट किया कि हम इस संस्था से जुड़ें। और जितने भी हमने कार्य किए हैं, मैं और मेरे पिताजी ऐसा मानते हैं कि उसका यश, उसकी कीर्ति, वो सब चीज़ें जो हो पाई हैं, वो सब हर एक चीज़ परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाला के आशीर्वाद की वजह से हो पाई। ये उन्हीं का आशीर्वाद था, उन्हीं की तपस्या थी, उन्हीं का तप था, उन्हीं की साधना थी कि हमारे ये जितने कार्य ईश्वर ने हमसे करवाए ये निर्विघ्न रूप से हो पाए। इसके लिए उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, नमन है। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से हिंदू राष्ट्र स्थापना हेतु 10वीं अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के ऐतिहासिक क्षण का प्रारंभ हो रहा है। शंखनाद से हम इस अधिवेशन का प्रारंभ करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए मैं संतों को व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ। अब हम वेद मंत्रों का पाठ कर देवताओं का स्तवन करने वाले हैं। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। बंधुओं, भारत में शरीयत आधारित हलाल अर्थव्यवस्था आज फल फूल रही है। मुसलमान प्रत्येक पदार्थ और वस्तु इस्लाम के अनुसार वैध अर्थात हलाल इसकी मांग कर रहे हैं। इसके लिए हलाल सर्टिफिकेट अनिवार्य हो गया है। देश में केवल 15% मुसलमान होते हुए भी उनका तुष्टीकरण के लिए 85% जनता पर हलाल लादा जा रहा है।
यह हलाल प्रमाण पत्र केवल मांस तक अभी सीमित नहीं है। खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन अर्थात कॉस्मेटिक्स, औषधियाँ, चिकित्सालय, मॉल, पर्यटन आदि क्षेत्रों में भी यह अभी आरंभ हो चुका है। सेक्युलर भारत में FSSAI और FDA जैसी सरकारी व्यवस्था होते हुए भी हलाल सर्टिफिकेट देने वाली इस्लामिक धार्मिक संस्थाएं कौन सा जिहाद कर रही है? जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। कर्नाटक में जो हिजाब का प्रकरण सामने आया और हिजाब के प्रकरण में जब न्यायालय कहता है कि ये कोई धार्मिक अधिकार नहीं है और आपको स्कूल और कॉलेजेस का ड्रेस कोड का आपको पालन करना पड़ेगा, तो पहले हिजाब और बाद में किताब, इस तरह का एक संविधान विरोधी, न्यायालय विरोधी अभियान इन विद्यार्थियों के माध्यम से प्रारंभ करने का प्रयास इस कट्टरवादियों ने किया था, यह हमें ध्यान में रखना होगा। और ये जो सेकुलरिस्ट शक्तियाँ हैं, चाहे राजनेता हो या पत्रकार हो या विचारक हो, वे जब हिंदुओं को बार बार प्रश्न पूछते हैं कि आपके दृष्टि से धर्म ग्रंथ है श्रेष्ठ या संविधान है, तो हिंदू को जो प्रश्न पूछने का धाड़स करते हैं, ये सब सेकुलरवादी उस समय एक की भी हिम्मत नहीं हुई कि किसी मुसलमान को पूछे कि आपके दृष्टि से कुरान श्रेष्ठ है या संविधान। वर्तमान में देश में एक बहुत बड़ा संकट उभर रहा है जिसको हम एंटी हिंदू अलायंस कह सकते हैं, यानी हिंदू विरोधी एक समूह या गठबंधन उभर के आ रहा है। कौन सा है ये गठबंधन, कौन है इसमें शामिल, इस अलायंस के घटक कौन है? पहले है सेकुलरिस्ट, दूसरे है इस्लामिस्ट, तीसरे है मिशनरिस्ट और चौथे है कम्युनिस्ट। तो ऐसे समय में संवैधानिक माध्यम से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ऐसी हम सबको केवल इस अधिवेशन के माध्यम से नहीं तो निरंतर जो समस्याएं आती है, जब आती है, हमें अपनी इस भावनाओं को कागज पर लिखकर सरकार तक पहुंचाने की हमें आवश्यकता है। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। भगवान श्री कृष्ण, परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले, इनके चरणों में वंदन और आप सभी को प्रणाम। दशम अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के निमित्त परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी ने जो संदेश दिया है वह मैं पढ़कर सुनाता हूँ। वे कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्य से एकत्रित आए हुए हिंदू राष्ट्रवीरों को मेरा नमस्कार। हिंदू राष्ट्र की स्थापना सहज और सरल बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के कार्य में मैं सहायता करूंगा, ऐसा दृष्टिकोण मत रखिए, अपितु यह मेरा कार्य है, ऐसा दृष्टिकोण रखिए। ऐसा करने से ही आपके द्वारा हिंदू राष्ट्र के लिए ठोस कार्य होगा। हिंदू राष्ट्र का कार्य करने वालों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि शारीरिक और मानसिक बल की अपेक्षा आध्यात्मिक बल श्रेष्ठ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वयं साधना की, उन्होंने युद्ध कौशल्य सीखा, मावलों को संगठित कर बलवान शत्रुओं से लड़े, उन्हें झुकाया और हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया। आज हमें हिंदू राष्ट्र स्थापित करना हो तो उनके समान ही आध्यात्मिक सामर्थ्य और हिंदू संगठन शक्ति, इन दोनों की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए साधना कर उपासना की शक्ति बढ़ाइए और हिंदू संगठन करने सहित हिंदुओं की सुरक्षा के लिए शक्ति की उपासना भी कीजिए। जयतु हिंदू राष्ट्रम,
जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम